हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु की प्रशंसा हो। बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की जय। उसकी दया कृपा सदा की है। आमीन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने शुरू से लेकर के आज के दिन तक मुझे, आपको, हम सबको अपने बलवंत धर्म देने हाथों में लेकर के संभाले हुआ है। आमीन। और जीवित रखा है, नया दिन दिया, आशीष भरा दिन दिया, साथ ही अपना जीवित और सत्य वचन दिया है। इसके लिए हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद। आमीन। आज का जो वचन है पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 17 से 24 आयत तक वचन को ध्यान से सुने और आमीन के साथ वचन को ग्रहण करें। आमीन से मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। तो आज का जो वचन है केवल मसीही भाई बहन बच्चे लोगों के लिए। आमीन। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 7 से 24 आयत। जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है, 2 वैसे ही चले। मैं सब कलीसिया में ऐसा ही ठहराता हूँ। जो खतना किया हुआ बुलाया गया हो वह खतना रहित न बने। जो खतना रहित बुलाया गया हो वह खतना न कराए। न खतना कुछ है और न खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञा को मानना ही सब कुछ है। बोलिए आमीन। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। यदि तुम दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता ना कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर। क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है, इसलिए चिंता ना करें। वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वह मसीह का दास है। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास न बनो। हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। किसके साथ रहे? परमेश्वर के साथ रहे। अपने आप को कुछ अदलाव बदलाव करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा प्रभु ने बुलाया है, जैसा परमेश्वर ने सबको ठहराया है, जैसा परमेश्वर ने लोगों को जैसा जो कुछ दान दिया है उसी में हमें रहना है और वैसे ही हमको चलना है। गलातियाँ 3 अध्याय 28 और 29 आयत। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई नर न कोई दास, न कोई स्वतंत्र, न कोई नर न कोई नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। बोलिए आमीन। तो ये था आज का वचन जो हमें परमेश्वर की ओर से दिया गया। और मैं आपको बता दूं, जब तक जो वचन परमेश्वर हमें ना दे, मैं आप लोगों को बीच में यूं ही आकर के अपनी बातों को लेकर के, व्यर्थ बेकार की बातों को लेकर के या किसी बाइबल में से वचन को लेकर के यूं ही मैं आपको नहीं सुनाता, न सुनाऊंगा। परमेश्वर सच्चा है और हमें अपनी सच्चाई की आत्मा दिया है, इसीलिए हम आप लोगों के बीच सच्चाई के साथ
प्रभु के सच्चा वचन लेकर के आते हैं ताकि आप लोगों को आशीष मिले। ये परमेश्वर का दिया हुआ वचन है। हम अपनी तरफ से कोई भी कभी कोई बात नहीं बोलते, ना कोई वचन उठा करके आप लोग को यूं ही सुना देते हैं। तो आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद। वचन में बहुत कुछ समझने के लिए है और इसको आप घर में बैठ करके ध्यानपूर्वक सुनिएगा। घर में बैठ करके इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पढ़िएगा, सुनिएगा। आप कहेंगे भाई पढ़ेंगे या फिर सुनिएगा? अपने मुंह से पढ़ना है, जोर से पढ़ना है, कान सुनेगा। तो पढ़िएगा और सुनिएगा और दिमाग से समझिएगा। परमेश्वर अपने सत्य वचन का रहस्यमय गुप्त बातों को, छुपी हुई बातों को आपके जीवन में डालेगा, समझाएगा, बताएगा, सिखाएगा। बेटा इस वचन में इस प्रकार जो लिखा है इसका अर्थ ये होता है। तो सब कुछ आपको प्रभु बताएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि आपने वीडियो देख लिया, वचन सुन लिया, हो गया। नहीं, आपको घर में भी पढ़ना है। इसमें से बहुत सारे बातें निकल के आपके जीवन में आएगा जो आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी बातों को, रहस्यमय बातों को पवित्र आत्मा आपको बताएगा। ठीक है, आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे और भला चंगा रहे। अभी हम फिर दूसरे वीडियो में आपसे मिलते हैं। प्रभु ने और वचन दिए हैं, तो उस वचन को भी आप लोगों के बीच में लेकर के आ रहा हूँ। तो आप लोग से मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी आप लोग वीडियो देखते हैं, बिल्कुल भगा भगा करके मत देखना। ये गलती तो करना ही मत। इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। इससे आपके जीवन में आशीष की जगह हानि के कारण हो जाता है। भलाई के कारण, अच्छाई के कारण हानि का कारण हो जाता है। इसलिए भगाना मत। परमेश्वर को आदर करें, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में महत्व दें, तब आपको भरपूरी से आशीष मिलेगा। तभी जा करके आपके जीवन में परमेश्वर का दिया हुआ वचन पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए पूरा वीडियो सुनो, ध्यान से समझो, और जब वचन आप सुनते हैं या वीडियो देखते हैं, वचन सुनते हैं, तो आपको पूरा ध्यान देना है। कुछ नहीं, इधर उधर कुछ भी नहीं, एकदम पूरी ध्यान, सतर्कता के साथ। कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार से आप अपने जीवन में भरपूरी से आशीष पा सकते हैं। और दूसरी बात कि जो वचन आप सुन रहे हैं, इसको आप बाद में भी आपको वीडियो जो है खोल करके आपको सुनना है। अपने जीवन में उस वचन को स्मरण बनाए रखना है जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, वादा किया आपको देने के लिए, करने के लिए। वो परमेश्वर देखेगा कि आप इच्छुक हो कि नहीं, या केवल सुनने वाले हो, टाइम पास करने वाले हो। उससे कुछ नहीं होगा। तो आपको ये नहीं कि भाई वीडियो आज देख लिया और फिर भूल गए, या तो फिर आप वचन, वीडियो मत देखो, वचन आप नोट करके रखें और नोट करके उस वचन को आप पढ़ते रहें, अपने जीवन में स्मरण बनाए रखें। और जो वचन पूरा होता है उसके लिए बैठ करके खूब प्रभु को अधिकाधिक धन्यवाद दें। ये बातें आपको सुनना समझना जरूरी है जो मैं बता रहा हूँ। क्या होते हैं कि लोग वचन वीडियो देखते हैं, वचन सुन लेते हैं, इसके बाद में भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हमारे जीवन में वो वचन पूरा नहीं होता है। ठीक है ना, फिर वो अधूरे ही रह जाता है। इसलिए आपको नोट करना है। जो जो वचन आप सुनते हैं नोट करिए, फिर उसको पढ़ते रहें। आप पढ़ते रहें हमेशा। जो भी वचन आता है पढ़ते रहें। थोड़ा समय निकाले, 5 मिनट 10 मिनट समय निकाले, और समय निकाल करके उस वचन को पढ़े। और वचन को पढ़ते हैं, फिर उसी वचन के अनुसार प्रभु से आप प्रार्थना कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और आमीन कर सकते हैं। आप प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो बंद करता हूँ।
सभी भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह के। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे और भला चंगा रहे और परमेश्वर की महिमा करते रहे अपने जीवन से। परमेश्वर ने आपको अपना जीवन दिया है अपनी महिमा के लिए। आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, तभी परमेश्वर की भरपूरी आपके जीवन में हमेशा भरपूर बनी रहेगी। आमीन। जय प्रभु यीशु मसीह की।